गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ पे एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, प्रिंट इन एमएस वर्ड। मतलब हम लोग एमएस वर्ड में प्रिंट ऑप्शन का उपयोग कैसे करते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें हम और कर सकते हैं। तो आइए हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग एमएस वर्ड में अपना डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं। आज हम लोग क्योंकि हम लोग अभी तक वर्ड पे सारा काम करना सीख गए हैं, तो हम लोग इसमें प्रिंट करने का तरीका सीखेंगे आज। तो इसके लिए सबसे पहले हम फाइल पे जाके एक कोई भी डॉक्यूमेंट ले लेते हैं जो हमने पहले से बना रखा है। अब जब भी हमको इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो हमें फिर से फाइल ऑप्शंस में जाना पड़ेगा और प्रिंट ऑप्शन पे चले जाएंगे। हम पहले तो हम यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे जाएंगे और प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट दिख किस तरह का रहा है। अब यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख रहे हैं हमारा डॉक्यूमेंट इस प्रकार से दिख रहा है। तो ये जो प्रीव्यू टैब है इसके अंतर्गत भी बहुत सारे ऑप्शंस उपलब्ध रहते हैं हमें, जैसे कि यहाँ पे मार्जिन सेट करने के लिए दिया हुआ है। तो अगर हम लोग मार्जिन्स पे जाते हैं तो हम अपने पेज का मार्जिन सेट कर सकते हैं यहाँ से। तो समझना ये होगा कि मार्जिन कहते किसे हैं। तो मार्जिन जो ये हम लोग अप में देख रहे हैं, जो स्पेस छोड़ा हुआ है राइट में, लेफ़्ट में, राइट में, बॉटम में, टॉप में, जो स्पेस छोड़ा हुआ रहता है इसे ही हम मार्जिन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मार्जिन के अंदर आते हैं और देखते हैं कि बहुत सारा ऑप्शंस है हमारे पास मार्जिन से रिलेटेड, जिसमें नॉर्मल में क्या होता है कि 1-1 इंचेस का जगह छोड़ा होता है। ये नॉर्मली हम इसी को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन मान लीजिए आपका कंटेंट ज़्यादा है और वो अच्छे तरीके से पेपर में नहीं आ रहा है, तो फिर हम उसको नैरो मार्जिन यहाँ पे ले लेंगे ताकि कंटेंट को प्रिंट होने के लिए काफ़ी स्पेस मिल जाए। इसी तरह यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन से मार्जिन का अवेलेबल जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें और भी कुछ करना है तो फिर हम कस्टम मार्जिन में जाके यहाँ से अपने मार्जिन को घटा बढ़ा सकते हैं। अगर हमें बढ़ाना है तो हम बढ़ा सकते हैं, घटाना है तो हम यहाँ से घटा सकते हैं। एक और चीज़ है ओरिएंटेशन। हम लोग ठीक है, ये इसको फिर हम लोग ओके करके यहाँ से निकल जाते हैं। दूसरा, प्रिंट करने से पहले एक और बात का हमें ध्यान रखना होता है कि पेपर हमें किस तरह से प्रिंट चाहिए, हॉरिजॉन्टल या कैसे आपको प्रिंट चाहिए। तो अगर आपको लैंडस्केप में चाहिए, ठीक है, अगर हमको सीधे सीधे चाहिए तो हम पोर्ट्रेट पे निकालते हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्षैतिज रूप में चाहिए, आपको वर्टिकल चाहिए, ठीक है, तो फिर हम लैंडस्केप में निकालेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि हमको प्रिंट किस पैटर्न पे चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको पोर्ट्रेट ही रहने देते हैं। देखिए क्या अंतर आता है अगर इसको हम लोग लैंडस्केप में कर देते हैं। यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि पेज किस तरह से क्षैतिज हो गया है, ठीक है। तो इसको आप चाहें, आपका जैसा डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है, आप पेज को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में कर सकते हैं। अब जब ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई तो फिर हम लोग इसके साइज़ पे आते हैं। साइज़ जनरली हम लोग प्रिंट करने के लिए A4 साइज़ का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो इसे लेटर साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे और भी कुछ पेपर्स के यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शंस है जिस पे आप जाके यहाँ से पेपर का साइज़ लेटर में क्या है, A4 साइज़, और इसके अलावा आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से भी, ठीक है। तो ये हो गया पेपर का साइज़। इसके बाद ये सारा चीज़ जब सेट हो जाता है तो फिर हम इसको ये तो हमने देख लिया प्रीव्यू में जाके, ठीक है। अब हम इसे प्रिंट करने चाहते हैं, फिर से प्रिंट ऑप्शन पे गए। जैसे हम प्रिंट पे जाते हैं, देखिए क्या क्या, ये हमने प्रीव्यू देखा और प्रीव्यू के हिसाब से अपना सेटअप कर लिया। अब यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन जब हम डालें तो फिर ये इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स खुलता है। सबसे पहले तो हमसे पूछा जाता है प्रिंटर का नाम। हमारे सिस्टम से में भी कभी कभी एक से ज़्यादा प्रिंटर अटैच हो सकते हैं, तो हमें यहाँ पे अपने प्रिंटर का नाम देना पड़ेगा जिसको भी हम जिसके द्वारा हम प्रिंट करना चाहते हैं। तो
एक्चुअली अभी मेरे सिस्टम में कोई प्रिंटर अटैच नहीं है, तो ये यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। मान लीजिए इसमें अटैच रहता तो हम इसमें से किसी भी एक का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, अपने प्रिंटर का नाम सिलेक्ट कर लेते हैं। देन नेक्स्ट हम लोग को पेज रेंज सेलेक्ट करना पड़ता है कि हम किस पेज को प्रिंट करना चाहते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे एक ही पेज वाला डॉक्यूमेंट लिया है, लेकिन हो सकता है कि हमारे पास हर समय ऐसा ना हो, कभी 10 पेज हमको प्रिंट करना है। तो अगर हमें पूरे के पूरे 10 पेज प्रिंट करने हैं तो हम ऑल कर देंगे, तो हमारा पूरा डॉक्यूमेंट एक साथ प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर हमें मान लीजिए हम पेज नंबर 5 पे वर्क कर रहे हैं और मुझे केवल पेज नंबर 5 को ही प्रिंट करना है, तो फिर हम लोग करंट पेज ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा जिस पेज में कर्सर होगा, जहाँ वर्क कर रहे हैं, केवल वही पेज प्रिंट होगा। उसी तरह अगर हम कुछ सिलेक्टेड पेजेस प्रिंट करना चाहते हैं, मान लीजिए हमने 10 पेज का एक डॉक्यूमेंट बना रखा है, लेकिन हमें उसमें से मात्र 6 और 7 पेज को ही प्रिंट करना है, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, 6,7, ठीक है, 6,7 कर देंगे तो केवल 6 और 7 पेज प्रिंट होंगे। अच्छा, अगर हम कॉमा की जगह डैश कर देते हैं तो फिर इसका मतलब होगा 6 से 7 पेज तक हमें प्रिंट करना है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कॉमा और डैश में क्या अंतर है, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं कि हमें कितनी कॉपीज़ इसकी बनानी है, 1 कॉपी, 2 कॉपी, 3 कॉपी, कितनी कॉपीज़ की बनानी है वो हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर हम यहाँ पे ओके कर देते हैं, तो हमारा पेपर प्रिंट हो जाता है। तो ये बहुत ही आसान है और हमेशा काम आने वाला फीचर है। इसके हम जो भी काम कर रहे हैं वो, अगर आप एक तरह से समझिए, अगर आपको प्रिंट करना नहीं आता है तो फिर सारा चीज़ बेकार हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जो भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं काम करने के लिए है, तो उसको हमको प्रिंट करना ही पड़ता है। तो इसलिए आज हमने कोशिश किया कि आपको प्रिंट ऑप्शन के बारे में समझाया जा सके। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।